हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को लाल आंकड़ों की किताब अर्थात रेड डाटा बुक के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले ये जानते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। तो IUCN ने विलुप्तता के कगार पर खड़े पौधों और जंतुओं की लिस्ट तैयार की है। इसी लिस्ट को रेड डाटा बुक कहा जाता है। अथवा IUCN ने खत्म होने की कगार पर या संभावना वाले, जो खत्म होने की संभावना है जिनकी, ऐसे जीवों का लेखा जोखा तैयार किया है, उसे ही लाल आंकड़ों की किताब अथवा अंग्रेजी में रेड डाटा बुक कहा जाता है। IUCN का पूरा नाम आपको बता देते हैं। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है। अथवा इसे हिंदी में कहें तो IUCN का पूरा नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ हिंदी में कहते हैं। इसे विश्व संरक्षण संघ के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी को क्या कहते हैं, विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है। अर्थात IUCN को WCU के नाम से अथवा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU का क्या होगा, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से रेड डाटा बुक क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि IUCN ने संकटग्रस्त जीवों की एक सूची बनाई है अथवा एक लेखा जोखा तैयार किया है, उसे ही रेड डाटा बुक अथवा लाल आंकड़ों की किताब कहा जाता है। इसे रेड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी रेड डाटा बुक को या लाल आंकड़ों की किताब को रेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। IUCN का मुख्यालय आपको बता देते हैं कहाँ है। तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इससे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो IUCN का मुख्यालय पूछे अथवा WCU का मुख्यालय पूछे, दोनों एक ही हैं, तो दोनों का स्विट्जरलैंड ही मुख्यालय होगा। बताते चलें कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में वन्य जीवन संरक्षण के लिए लाल आंकड़ों की किताब अथवा रेड डाटा बुक प्रकाशित की गई थी। और इस बुक में क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि देश की समस्त जंतुओं और पौधों की संकटग्रस्त जातियों की लिस्ट है, जो संकटग्रस्त में है, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसी जातियों की लिस्ट इसमें है। इसमें संसार की 18,000 प्रजातियों के नाम हैं, जिनमें से 11,096 संकटग्रस्त हैं, यानी कि 5,611 जंतु हैं उसके अंतर्गत, और 5,685 पादप प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त अवस्था में हैं, और 1,014 पादप प्रजातियां तथा 925 जंतु प्रजातियां क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि रेड डाटा बुक तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनकी लिस्ट बनाना, यानी सबसे पहला उद्देश्य है रेड डाटा बुक तैयार करने का कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर प्रजातियां हैं, खो रही हैं, खत्म हो रही हैं, उनको पहचाना जाए और पहचान करके उनकी लिस्ट बनाई जाए ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। फिर दूसरा है जैव विविधता के घटने का सभी वैज्ञानिकों व मनुष्यों को अवगत कराना, यानी जो जैव विविधता है ये घट रही है, इसमें बहुत सारे जीव कम हो रहे हैं, तो इनको सभी वैज्ञानिकों व मनुष्यों को अवगत कराना है ताकि सभी लोग जान जाएंगे तो इसको संरक्षित करने में आसानी होगी। फिर तीसरा है घटती हुई जैव विविधता के कुप्रभावों को अवगत कराना। जो घट रही है जैव विविधता, जीव घट रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, इनसे जो कुप्रभाव पड़ेंगे, खराब प्रभाव पड़ेंगे, हमारा पर्यावरण दूषित होगा, उससे लोगों को अवगत कराना है। और अगला है संकटग्रस्त पौधों व जंतुओं को बचाने व संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देना, यानी जो संकटग्रस्त पौधे हैं, जंतु हैं, जो खो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, तो इसकी आवश्यकता पर सभी लोग जोर दें। फिर अगला है संकटग्रस्त प्रजातियों से उत्पाद बनाकर उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर रोक लगाना। जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनसे उत्पाद बना करके अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्तर पर
व्यापार पर रोक। मतलब बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त अवस्था में हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा उनकी चाहे खाल से हो चाहे जिस चीज़ से हो उत्पाद बना करके बहुत सी चीज़ें बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है, तो उसको रोका जाए इसलिए बनाया गया है ताकि संकटग्रस्त प्रजातियों को खत्म होने से बचाया जा सके। तो ये कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनके कारण रेड डाटा बुक को तैयार किया गया है, बनाया गया है। आप लोगों को यहीं पर बता दें कि इसके अंतर्गत स्तनधारियों, पक्षियों व रेप्टाइल्स सहित वन्य प्राणियों की 253 जातियों तथा उपजातियों को वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 1 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त पुष्पीय पौधों की 200 जातियों को भी क्षति आशंकित माना गया है। यानी जो पुष्पीय पौधे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसकी 200 जातियां भी विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्षति आशंकित हैं, उनको भी रखा गया है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसी 135 क्षति आशंकित व दुर्लभ जातियों की सूची बनाई है। भारत में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात बीएसआई, शॉर्टकट में कहेंगे इसको, बीएसआई ने रेड डाटा बुक में सम्मिलित संकटग्रस्त पादपों की लिस्ट को 3 वॉल्यूम्स में लिपिबद्ध किया है। यानी जो भारत में बीएसआई है या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त पादप हैं उनको 3 वॉल्यूम में लिपिबद्ध किया है। इसी प्रकार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई ने भारत की 81 संकटग्रस्त प्रजातियों को या जंतु प्रजातियों का विवरण दिया हुआ है।